नमस्कार। तो इस वीडियो में जानते हैं बिहार के शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा जो हो रही है, उसमें हिंदी व्याकरण में क्या-क्या पूछा जा रहा है। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें और मैं पूरा सिलेबस का निचोड़ आपके पास लेकर आया हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो जानते हैं पूरा पाठ्यक्रम। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि रचना रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद शब्द के भेद। तो आप याद रखेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दूसरा पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति या स्रोत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वाक्य भेद। आधार पर शब्द भेद। इसमें देखिए, इसका 4 पार्ट है। तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशज। ये सब मैं आपको पाठ्यक्रम बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे पर चर्चा भी करूंगा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद जो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ है, या उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब पर मैं विस्तार से एक वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसी में एक और शब्द के भेद पूछे जाते हैं कि प्रयोग के आधार पर। प्रयोग, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। देखिए, प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं उसके 2 भेद हैं। एक है विकारी, विकारी जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और अविकारी, अविकारी में आपके कौन-कौन आ जाते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर, वो थे शब्द के आधार पर, और ये है वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। पांचवा जो है वो है अर्थ के आधार पर। कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर ध्यान रखेंगे कि वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से? तो विधानवाचक वाक्य, दूसरा है आपका निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, चौथा जो है आपका कौन है? आज्ञावाचक, पांचवा है इच्छावाचक, इच्छावाचक
छठा जो है ये है संदेहवाचक, संदेहवाचक। सातवां है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। और आठवां जो है ये है संकेतवाचक, संकेतवाचक। नेक्स्ट पूछा जाता है संधि से, जरूर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संधि। संधि में भी ध्यान रखेंगे दो भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ऐसे तो तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन अधिकांश दो ही संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें भी स्वर संधि के ज्यादा प्रश्न रहते हैं। स्वर संधि में भी आप देखेंगे कि 5 भेद होते हैं, जो हमारा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। स्वर संधि में भी आपको पढ़ना है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, यण संधि, और 5वां पढ़ना है आपको अयादि संधि। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका रहेगा समास से रिलेटेड। समास में भी आप देखेंगे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो तत्पुरुष, तत्पुरुष सबका मैं विस्तार से वीडियो लाऊंगा, आप पहले सिलेबस देखिए और आप भी पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ये सब पढ़ के जाइए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। द्विगु, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है कर्मधारय, पांचवा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, और छठा है अव्ययीभाव, अव्ययीभाव। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, इससे भी सवाल रहते हैं। ऑप्शन वाला जितना भी है, 4 ऑप्शन उपसर्ग और प्रत्यय से भी निकालते हैं। कोई शब्द दे देंगे, उसमें पूछेंगे उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, ये जरूर पढ़ के जाएं, उपसर्ग प्रत्यय। अगला टॉपिक पूछता है अलंकार। अलंकार में भी आप देखेंगे कि दो भेद होते हैं, दोनों से पूछा जा रहा है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, जो शब्द अलंकार हैं इसमें 3 भेद हैं। शब्द अलंकार में 3 भेद में जो है इंपॉर्टेंट भेद आपका देखेंगे कि अनुप्रास, यमक और श्लेष, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अर्थ अलंकार में जो है 5 भेद से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। वो 5 भेद हैं आपके उपमा, रूपक, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, 5वां भेद है आपका अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, और 5वां भेद और नेक्स्ट जो है वो है आपका मानवीकरण, मानवीकरण। इससे सवाल पूछे जा रहे हैं अलंकार से, ये सब पढ़ के जाइए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। वाच्य, वाच्य से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। वाच्य में भी 3 भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से सवाल पूछे जा रहे हैं। 8वां जो है पार्ट वो पूछे जा रहे हैं आपके स्वर संधि और व्यंजन संधि से, स्वर संधि से और व्यंजन संधि से, व्यंजन संधि से। स्वर व्यंजन संधि में भी 3 पार्ट आप पढ़ के जरूर जाएं, समझ के जाएं। देखिए जो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श वर्ण, दूसरा पार्ट आपको पढ़ के जाना है अंतस्थ, अंतस्थ और
तीसरा पार्ट आपको पढ़ना है उष्म। उष्म स्पर्श में आपके जो कवर्ग टवर्ग वाले वर्ण हैं वो सब आ जाएंगे, क ख ग घ, टवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सब आ जाएंगे। और अंतस्थ में आपके य र ल वो आ जाएंगे। उसमें में आपके तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह आ जाते हैं। और संयुक्त वर्ण में आप पढ़ेंगे अक्ष, त्र, ज्य और श्र। पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट पूछा जा रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसे कि युग्म शब्द भी कहा जाता है। युग्म शब्द, इसके अंतर्गत जैसे इस तरह के शब्द आते हैं दीन और दीन, इसके मीनिंग पूछते हैं अलग अलग। परीक्षा, परीक्षा, तो ध्यान देंगे ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और कौन सा युग्म सही है, इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप ये पढ़ के जाएंगे कि जैसे कि दिन है, दो में छोटी की मात्रा दिन जो है ये है आपका दिवस वाला दिन, और बड़ी ई की मात्रा दिन में आपका है गरीब। उसी तरह से यदि हम परीक्षा की बात करें, अक्सर कंफ्यूजन वाला सवाल रहता है। जैसे परीक्षा है तो इसका अर्थ हो जाता है कीचड़, और इस परीक्षा का अर्थ हो जाता है इम्तिहान। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तरणी, तरणी। 13वां जो है वो पूछा जा रहा है विलोम शब्द। विलोम शब्द जरूर पढ़ के जाएं। विलोम शब्द। 14वां पार्ट जो है वो पूछा जा रहा है उच्चारण स्थान, कहाँ से कौन सा वर्ण का उच्चारण है, उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान से रिलेटेड वीडियो मैंने YouTube पे डाल रखा है, आप वहां जरूर जाएं, वहां से जरूर देखें। बहुत ही आसान ट्रिक से आपको समझाया गया है। अंतिम पाठ पढ़ के आपको जाना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कर्ता के ने चिन्ह, कर्ता के ने चिन्ह, कारक चिन्ह, अव्यय। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और सक्षमता परीक्षा में इससे ज्यादा व्याकरण में कुछ नहीं पूछा जाता है। सभी पार्ट का मैं आपका YouTube पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।